संहिता 46 का 10 ना, 46 का 10 इंग्लिश में 46 का 10, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश, हमारे यहाँ बच्चे लोग हैं ना, इंग्लिश उनको पता है तो हिंदी उनको नहीं पता चलता है। इसीलिए मैं पिछले हफ्ते भी बोल रहा था, ये हफ्ते भी बोल रहा हूँ। 46 और 10 सैम, किताब का नाम है सैम ना, भजन संहिता। हाँ, वेरी गुड ना। तो 10 में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग के पास बाइबल है, आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं और खोल सकते हैं। अंदर आवाज आ रहा है? लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के इस संदेश के लिए, आज के जो समय के लिए जो आपने हमें दिया है, और हम विश्वास करते हैं कि आपका पवित्र वचन जो हमने सुना है, हमारे कानों को अभिषेक करिए, हमारे दिल को तैयार करें, ताकि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु इस वचन पर चलने वाले बने। प्रभु यीशु, इन वचनों को आपके हाथों में अर्पण करते हैं और हम अपने आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, आप हम सभी से बातें करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, है ना। हम सब लोग खुश हैं, प्रभु में आनंदित हैं। पायल खुश हैं, प्रभु में आनंदित है। वाकई में ना, जो स्तुति आराधना, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर हमें तैयार करता है उसकी महिमा के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए ना। वचन हम लोग तब सुनेंगे जब हम आराधना करेंगे। आराधना जब हम लोग करते हैं, आराधना हमें क्या करता है? तैयार करता है। और जब वचन सुनने का समय आता है तो वचन हमें सुनने के द्वारा उसे पूरा करता है। हालेलुया ना। इसीलिए हम लोग आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। शुरू करने से पहले परमेश्वर की हम बड़ाई करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो मैंने 1 से लेकर 10 तक नहीं पढ़ा, क्योंकि आप उसको अच्छे से बाद में पढ़ सकते हो, मगर मैंने उसको सिर्फ 10 वचन पढ़ा, आप उसको पूरा पढ़ना। और यहाँ पर लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। पहला शब्द जो है कहता है चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। और कहता है मैं जातियों में महान हूँ ना। दूसरा शब्द है कि जातियों में, पूरे संसार में कई ऐसे जाति धर्म के लोग हैं, और जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया। पृथ्वी का मतलब है पूरे संसार में सबसे महान प्रभु यीशु मसीह के बातों को हम लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा ना, तुम जान लो। सबसे पहले कहता है कि तुम चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हमें और आपको जानना है। आज का संदेश यही है ना, चुप हो जाओ और जान लो। आज का जो टॉपिक है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ ना। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि चुप हो जाओ। हम लोग कई बार चुप होने का मतलब मैं ढूंढ रहा था कि चुप होने का मतलब है शांत रहो और धीरज रखो, और क्या है ना, कई चीज़ों के बारे में, और इंतजार करो और परमेश्वर को जानो ना। अपने आप को नम्र बनाओ, छोटा करो और चुप हो जाओ, और परमेश्वर को हमें जानना है ना। परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर हमें स्वयं कहता है कि मैं संसार के पूरे संसार में ना, पूरे जातियों में और पूरे संसार में मैं महान हूँ। हालेलुया। और उस परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर बोलता है हमें और आपको कि चुप हो जाओ और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज वो परमेश्वर को हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। कितने लोग हैं तैयार हैं? हालेलुया कहो। हालेलुया। हम और आप है ना, हमें और आपको जानना है ना, क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए और हमें और आपको जानने के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर मैं परमेश्वर को जानने के लिए सोचूं, कलीसिया में जा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ और दान दे रहा हूँ, उपवास रख रहा हूँ, और परमेश्वर को हम अगर महत्व नहीं देते हैं अपने जीवन को, तो परमेश्वर भी हमें महत्व नहीं देगा, क्योंकि हम परमेश्वर को जान नहीं पा रहे। और परमेश्वर को जानने के लिए हमें और आपको उसके और करीब आना। याकूब का 4:8 में कहता है कि परमेश्वर के तुम निकट आओगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। और वो कहता है कि जो कुछ भी मेरे नाम से तुम मांगोगे मैं तुम्हें पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आना और परमेश्वर को जानना हमारे लिए, आपके लिए कीमती है। क्या हम परमेश्वर को जान रहे हैं? है ना। वचन कहता है कि जब विश्वास करते हो और विश्वास के द्वारा जो अपने जीवन को चलाते हो और चलते चलते
परमेश्वर आपको अंश अंश करके आपके जीवनों को बदलता है। हालेलुया। क्या हम लोग बदल रहे हैं ना? इसीलिए रोमियो का 10:17 कहता है आपका विश्वास सुनने के द्वारा आपका जीवन में बदलाव आएगा और भी और परमेश्वर के करीब आप आ सकते हो और परमेश्वर की महिमा कर सकते हो ना। इसीलिए भजन संहिता 100 अध्याय वचन 1 में लिखा है 3 में कि भजन संहिता 100 अध्याय 100 वचन 3 में कहता है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो का मतलब यहाँ पर एक जोर दे रहा है ना। निश्चय का मतलब है कि एक दबाव दे रहा है आपको कि निश्चय तुम जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है ना। ये पहला इसमें मैंने जब मैं पढ़ रहा था 5 चीज़ों के बारे में मैं एक तीसरा वचन में 5 चीज़ों के बारे में मैंने सुना और मैंने सीखा ना। पहला चीज़ है निश्चय जानो। परमेश्वर हमको जोर देकर बोल रहा है कि तुम जानो ना कि जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसने उसी ने हमको बनाया ना। क्या है दूसरा शब्द क्या है? उसी ने हमको बनाया। हमें जानना है, हमें ये जानना है कि यहोवा ही हमें और आपको बनाया, हमें और आपको चुना, हमें और आपको अंधकार से निकाला, हमें और आपके पाप को उसने दूर किया और हमें और आपको नया जीवन दिया। इसीलिए कहता है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। दूसरा शब्द कहता है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया। उसने हमें बनाया और हम उसके हैं ना। ये तीसरा शब्द है। हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं ना, उसके हैं। और चौथा चीज है हम उसकी प्रजा और उसकी चराई है। हालेलुया। हमें और आपको है ना परमेश्वर का हम और आप प्रजा का मतलब है परमेश्वर के हम और आप एक हिस्सादार है। हम और आप उसके सहभागिता के साथ जीने वाले लोग हैं। हमें और आपको प्रजा का परमेश्वर को बोलता है कि तुम मेरे लोग हो, तुम प्रजा हो मेरे लिए है ना। चौथा चीज है परमेश्वर आपसे और आपको और हमें ना कहता है सबसे पहले निश्चय जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ और उसी ने हमें बनाया और वही कहता है कि उसी के हम हैं। और चौथा कहता है कि हम उसके प्रजा और पांचवा उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े ना, उसकी चराई की भेड़े। हालेलुया। हम और आप जो हमारा यहोवा हमारा कौन है? चरवा है। और हम कौन है? कौन है? भेड़े हैं। और वो कहता है कि तुम मेरे चराई हुए लोग जो मेरे तुम भेड़े हो। परमेश्वर के हम लोग हैं और यहोवा हमारा चरवा है, हम उसके भेड़े। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें और आपको हमारा आपका वो चरवा है, वो हमें और आपको कहते हैं तुम मेरे चराई के ना, मेरे गौशाले के, मेरे कलीसिया के तुम है ना। मेरे परमेश्वर हमें कहता है तुम उसके भेड़ हो ना, भेड़ हो ना। वो हमें हमारा चरवा है। अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता है ना, अपना जान देता है। और वो हमें और आपको हरी हरी चराइयों में सुखदायी के झरनों के सोतों में लेके जाता है ना। जो आपका चरवा है, जो आप जिसके पीछे जा रहे हो वो आपका परमेश्वर है और वो कहता है कि तुम मुझे जानो ना। आज हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को पहचानना, क्योंकि हमने जैसे गवाहियों को सुना ना, जो एक इंसान नहीं कर सकता वो परमेश्वर के द्वारा होता है। हालेलुया। है ना। यही है हमारे जीवन में परमेश्वर जो हमारे जीवन में वो आशीष लेकर आता है। यशायाह का 45 अध्याय 21 से 22 आप पढ़िएगा, मगर मैं 43 का 11 में पढ़ रहा हूँ ना। आप उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और आप पढ़ सकते हो, बाद में आप लिख सकते हो। और ना यशायाह का 43 तो 11 में कहता है मैं ही यहोवा हूँ। ध्यान से सुनो ना। यशायाह भविष्यवक्ता ना, यहाँ पर परमेश्वर कहता है यशायाह को कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं ना। यहाँ पर कहता है परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है ना। हालेलुया। आज आपका हमारा परमेश्वर जो आपने उस पर विश्वास किया, आपका वो उद्धार करता है। हालेलुया। ना यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं ना। उद्धार जानना है ना। हमें क्या करना है? उद्धार जानना है। पहला चीज क्या है? आपको हमें ना उद्धार के बारे में जानना है। उद्धार करता कौन है आपका? क्योंकि अगर आपने परमेश्वर को जाना है
आपने अपना प्रभु को विश्वास किया है, तो आपने प्रभु को जाना है, तो आपका उद्धार को आपको जानना है। क्या आपका उद्धार हो गया है? हालेलुया। हाँ, क्या आपका उद्धार हो गया है? हाँ, कैसे उद्धार हो गया आपका? कैसे हो गया? हाँ, आपका विश्वास के द्वारा आपका उद्धार होता है ना। इसीलिए यशायाह का 43 में कहता है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। दुनिया में आपका परमेश्वर, दुनिया में दूसरा कोई नहीं, एक ही उद्धार करता। इसीलिए उद्धार करता को क्या करना है? हमें जानना है ना। पहला क्या है? आपको उद्धार करता का को आपको जानना है। दूसरा है ना, आपका उद्धार करता यीशु मसीह आपके हमारे पूरे जगत के पाप को अपने पर लेकर हमारे गुनाह को क्या किया? माफ कर दिया। हालेलुया ना, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। तीसरा है आपका विश्वास ना, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और यीशु मसीह पर विश्वास का मतलब क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास का मतलब यह है कि यीशु मसीह मेरे खातिर यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जिंदा है। और इसीलिए मैं उस पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। और विश्वास के द्वारा मेरे पाप माफ हुए और मेरा उद्धार हो गया। हालेलुया। इसीलिए हमें और आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे आप को मिला और हमें नरक जाने से परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। यही हमारा उद्धार है ना, यही हमारा परमेश्वर है जो हम उसको जाना है। क्या हम जान रहे हैं परमेश्वर को ना? इसीलिए परमेश्वर बोलता है, कई बार हम लोग के मन में बहुत सारे लोगों का विचार आता है, अरे कहाँ आप जा रहे हो ना, कौन से परमेश्वर के पीछे जा रहे हो। और परमेश्वर क्यों कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कई बार हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं ना, कई बार हम अपना विचार करते हैं ना, पर एक ही चीज़ है, विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हो गया और आपके पाप माफ हो गए। आपको नरक जाने से परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दिया। हालेलुया। अब आप परमेश्वर के बेटा, उसका संतान बनते हैं। यूहन्ना का 1:12 में कहता है कि परमेश्वर का आप पुत्र हो, आप परमेश्वर की बेटियां हो और परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कीमत देकर अपना लहू बहाकर हमें और आपको उद्धार दिलाया। हालेलुया। इसीलिए हमें आपको सही रीति से, सही रूप से परमेश्वर को क्या क्या करना है ना, परमेश्वर को जानना है ना, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष लेकर आएगा। आमीन। पहला राजा का किताब में अगर 18 अध्याय ना, आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हो, और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा ना। 18 अध्याय 36 से 39 में यहाँ पर एलिया नाम का, जो एलिया और बाल देवता के लोगों को ना क्या कर रहा था? दिखाया। क्या चीजें दिखाया? बाल देवताओं के लोगों ने यहोवा के सामने ना वहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, एलिया नबी जो बाल देवता ना अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, और सारे लोगों ने ना वहाँ पर आराधना किया, पर कोई भी ना उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाया। और नहीं सुनने के कारण क्या हो गया? उनका ना वेदी को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में क्या हुआ? उनका कोई आंसर नहीं मिलने के कारण ना उन्होंने अपने आप को लहू लहान किया। पर वहाँ के लोगों ने है ना, वहाँ के लोगों ने परमेश्वर को जाना। यहाँ पर 18 का 36 में कहता है कि एलिया और बाल देवता के लोगों को दिखाया। बाल देवता के लोगों ने यहोवा के सामने दंडवत हुए और वो जान गए ना। वहाँ के लोगों ने उस घटना को जब हम लोग देखते हैं, उस कहानी को पढ़ते हैं 18 अध्याय में, वहाँ पर परमेश्वर उनकी आराधना को नहीं सुना। सब लोग है ठीक है हाँ, है ना। वहाँ पर उनकी क्या हो गया? उनकी आराधना को नहीं सुना और उसके कारण क्या हो गया ना, उन्होंने उनका विश्वास वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। मगर जब एलिया ने प्रार्थना किया, प्रार्थना के द्वारा ना जो वेदी बनाया था, जो पानी से भरा हुआ, लकड़ी से भरा हुआ जो भेंट रखा था, परमेश्वर ने एक आवाज में उसकी सुना और सुनने के द्वारा उनकी भेंट को कबूल किया। कबूल करने के द्वारा वहाँ के पूरे सारे जो बाल देवता लोग थे, वो सारे ना यहोवा के सामने दंडवत हुए और उन्होंने जान गए। हालेलुया। यही परमेश्वर है उनका, यही उनका उद्धार करता है। यह है परमेश्वर जो हमारा आपका प्रार्थना सुनने वाला, हमारा आपका जरूरतें पूरा करने वाला, हमारे आपका देखभाल करने वाला। इसीलिए कहता है परमेश्वर कि
कि तेरा उठना बैठना और सोना जागना हर एक चीज़ों को वो जानता है। हर एक परिस्थितियों में, जैसे कि और बेटी ने ना आसमा ने गवाही दिया कि कितने लोग वहाँ उनके ऊपर गिर गया वो रोल, 6 लोग मर गए और उनके बाजू में वो खड़ी थी मगर उनके ऊपर आँच भी नहीं आया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हमें और आपको ना वो बचा के रखता है। इसलिए हमें और आपको जानना है कि हमारा यहोवा परमेश्वर ना जो बाल देवता के लोगों को ना दिखा दिया कि परमेश्वर यही है, यही हमारा उद्धार करता है, यही हमारा परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने जब उसको चुना, हालेलुया, परमेश्वर ने जब उसको चुना और चुनने के द्वारा क्या हो गया, इसहाक को परमेश्वर ने कहा इसको भेंट चढ़ा। और भेंट चढ़ाने के बाद अब्राहम का विश्वास क्या था, चुप रहा। चुप रहकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्या कहा उसने ना अपने पत्नी को बताया, सुबह भोर में ना अपने बेटों को लिया इसहाक को और लकड़ियाँ ना लेकर अपने सेवक के साथ में जब वो जा रहा है तो रास्ते में उसका बेटे ने पूछा, पिताजी हम परमेश्वर को भेंट के लिए तो जा रहे हैं पर हमारे पास ना मेमना नहीं है। मगर अब्राहम ने क्या कहा, उसका दिल कैसा होगा, वो चुप रहा, चुप बैठा, अपने मुंह को बंद करके रखा क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया ना। उसने मुंह नहीं खोला, उसने कहा परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा, उपाय करेगा। हालेलुया, क्या कहा परमेश्वर ने, उसके लिए उपाय करेगा। मगर सारे लोग जब ना उस पहाड़ पर जाने का तैयारी किया, लकड़ी लेकर जाने का तैयारी किया तो उनके सेवक को क्या कहा, आप यहीं पर रुको, हम जाकर वापस आते हैं। हाँ, और वहाँ पर अब्राहम ने क्या किया ना, चुप रहा और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और जब अपने बेटे को ना उस वेदी पर लिटाया, लिटाने के बाद में परमेश्वर ने उसकी आवाज दिया। हालेलुया, क्या आवाज दिया, अब्राहम अब्राहम अपने बेटे को क्या कर, घात मत कर। वो चुप रहा, अपने आप को चुप रखा और परमेश्वर की बातों को सुना और उसने आज्ञा का पालन किया। और परमेश्वर ने क्या आंसर दिया ना, चुप रह। ये नहीं बोला, चुप नहीं बोला, मगर परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, अब्राहम अब्राहम अपने बेटे को क्या कर, घात मत कर ना, मैंने तेरे विश्वास को जान लिया। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर ने उनको क्या किया, एक बछड़ा जो ना झाड़ के किनारे जो फंसा हुआ था ना, उसको लेकर उस वेदी पे चढ़ाया। हालेलुया ना, परमेश्वर है हमारे आप। कई बार हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, हम लोग चुप नहीं रहते, बहुत ना विचार करते हैं, ये डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। कई बार हम लोग ये करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कई बार हमें और आपको जांचता है, क्या हम लोग अपने विश्वास में बने हैं, क्या हम अपने आप को विश्वास में बना के रखा है, क्या परमेश्वर को आपने जाना है, क्या आप परमेश्वर को पहचाना है ना। इब्रानी का 11:6 में कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के पास नहीं है तो आपका विश्वास करना परमेश्वर से अनहोना है। मगर जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर को नहीं देखा फिर भी वो विश्वास करता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर को हमने देखा नहीं, मगर परमेश्वर कहता है धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है ना, चुने हुए तो बहुत है, क्या कहता है ना, चुने हुए तो बहुत है, क्या कहता है वचन, क्या कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए थोड़े ना। हम संसार के सारे संसार के लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, मगर हम और आप ना थोड़े हैं यहाँ पर बैठे ना। ये परमेश्वर है जो हमें और आपको तैयार कर रहा है, अपने जीवन को तैयार कर रहा है, हमारे आपके जीवनों को तैयार कर रहा है, ताकि हम और आप परमेश्वर को जाने। कि हम कई बार हम लोग भी ना ट्राई करते हैं ना, कोई आंसर नहीं मिलता तो बहुत बार ट्राई करते हैं, पर एक ही चीज़ है ना, हमारा आपका जीवन विश्वास में बना के रखो ना। एक अंधा भिखारी जब भीख मांग रहा था और वहाँ पर क्या है, सड़क के किनारे बैठकर, बाइबल में लूका का 18 अध्याय में ना, उसने सड़क के किनारे उसने पूछा कौन जा रहा है, अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे भीख मांग रहा है और उसने पूछा कि कौन जा रहा है। उसने कहा ना, उसने बताया यीशु नासरी जा रहा है और उसने पुकार के कहा, हे दाऊद की संतान क्या कर, मुझ पर दया कर ना। जो अंधा व्यक्ति है वो प्रभु यीशु को देखा नहीं है, मगर लोगों को
है ना, उसके आवाज को पहचाना कि यहाँ से कोई जा रहा है। और जाने के द्वारा क्या हो गया ना, उसने आवाज दिया, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। मगर उनके चेलों ने क्या कहा, लूका का 18:39 में, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह के चेले जब उनको देखा कि यीशु मसीह जा रहे हैं, और उसको क्या कहा ना, डांट कर बोला चुप हो, है ना। और उसने क्या किया, और जोर से चिल्लाकर पुकार पुकार के क्या कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, है ना। आज परमेश्वर को जब एक इंसान जब जान लेता है वो रुकता नहीं, कोई भी कितना भी कुछ भी बोलेगा सुनेगा नहीं, वो जाएगा, है ना। आज हम और आप जब परमेश्वर को जान लिया है तो हमारे लिए रविवार या शुक्रवार उपास प्रार्थना दिन रहता है, हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना है ना। और हमें और आपको चुप रहकर परमेश्वर को जानना है कि परमेश्वर तू ही मेरा यहोवा है, तू ही यहोवा जायरा है, जो हमारे सारे दुखों से, सारी बीमारियों से, सारे संकट से हमें वो बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस अंधे व्यक्ति पर क्या किया, दया किया, और उसने क्या किया, चुप नहीं रहा ना, उसे चिल्लाकर परमेश्वर को ना आवाज देकर, है ना, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू क्या चाहता है, उसने क्या जवाब दिया, देखना चाहता हाँ, देखना चाहता। वह अंधा व्यक्ति क्या कहा, मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया ना। अंधा व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने रोशनी को लेकर आया, वो उद्धार लेकर आया, वो परमेश्वर को जान गया, यही मेरा उद्धार करता है और यही मेरा परमेश्वर है। हमें और आपको भी, हम सब भी अंधकार में थे, हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर यीशु मसीह को जिससे हमने जाना पहचाना, आज हम उसके पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा क्रूस उठाएगा वही मेरा शिष्य है। हालेलुया ना। यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए वो क्रूस उठाकर चला और अपने आप को क्या किया, चुप रखा और हमारे आपके लिए बलिदान हुआ। और आज हमें और आपको कहता है कि तुम जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, और तुम्हें और हमें ना इस दुनिया में बहुत सारे सताओं से गुजरना होगा। और यीशु मसीह इसीलिए कहता है, जब मैंने तुम्हारे लिए क्रूस उठाया तो तुम भी मेरे लिए क्रूस उठाओ, तब मेरे तुम क्या बनोगे, चेले बनोगे। हालेलुया। क्या हम चेले बन रहे हैं, क्या उसके पीछे जा रहे हैं ना। हमें और आपको परमेश्वर के पीछे चलना और उसके पीछे जाना ना। हमें भी जब परमेश्वर को जान लेते हैं तो हमारा मन क्या होता है, बदल जाता है। हालेलुया। हम और आप जब परमेश्वर को जान गए तो परमेश्वर हमें क्या करता है ना, हमारे जीवनों को बदलता है। हम मसीह में होते हैं तो क्या हो जाते हैं, नए होते हैं। क्योंकि यूहन्ना का किताब में, पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि जो हम मसीह में हैं क्या है, नई सृष्टि है ना। जो मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि। पुरानी बातें लोगों के जीवन में बीत गई, अब हम परमेश्वर ने क्या किया, हमें नया बना दिया। हालेलुया ना। प्रभु यीशु मसीह को जब हम जान जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम नए बनते जाते हैं। कैसे बनते जाते हैं ना, जब हम पुराना जीवन जीते थे ना, गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना या किसी के बारे में गलत सोचना, तो अब परमेश्वर ने हमें, जब परमेश्वर को हमने जान गए तो हमारे अंदर वो भय ना। मेरा बेटी ऑनलाइन से ना एक कपड़ा मंगाया और उसने बोला कि पसंद नहीं आया उसको, उसने बोला इसको ना कुछ उसमें रिजेक्ट कर देते ताकि वो लेके जाएगा, रिटर्न करेगा। मगर मैंने उनको एक शब्द कहा कि आप परमेश्वर के बेटी हो और परमेश्वर का सेवक हम हैं, अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं मगर क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? हाँ, परमेश्वर देख रहा है, बेटा ऐसा गलत मत कर, तुझे नहीं पसंद आ रहा है कोई बात नहीं ना, दूसरा ऑर्डर दे, 300 350 रुपये जाएगा, मगर परमेश्वर हमारे आपके जीवनों को देखता है। हम और आप जब परमेश्वर को जान जाते हैं तो हमारे मन के अंदर ये सारी बातें नहीं आना चाहिए, गलत चीज़ें नहीं आना चाहिए, किसी को धोखा देना, किसी को लूटना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि हम मसीह में कौन है, नई सृष्टि। हमने परमेश्वर को जान लिया है। हालेलुया कहो, हालेलुया। आपने प्रभु को जाना है तो परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में प्रेरितों का काम 8 अध्याय वचन 26 में जब आप पढ़ोगे, जो खोजा नाम का व्यक्ति, याद है फिलिप, यीशु मसीह का चेला ना, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आया और ना वो खोजा के पास लेकर गया। और खोजा नाम का व्यक्ति यशायाह का किताब पढ़ रहा था और उसको पूछा क्या जो तू पढ़ रहा है
क्या उसको समझता है, जानता है, पहचानता है? अरे तू कौन है ना, मैं नहीं जानता हूँ, इस किताब को पढ़ रहा हूँ मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसने क्या किया ना, खोजा ने बोला एक काम कर ना, तू रथ पर मेरे आ जा। जैसे वो रथ पे बैठा और सारी घटना, यीशु मसीह के सारी घटना को, सुसमाचार को सुनाया। और सुसमाचार सुनने के द्वारा उसका क्या हो गया, मन बदल गया। उसने क्या किया, उसने परमेश्वर को जान गया। और उसने क्या बोला है ना, फिलिप को बोला, फिलिप है ना, यहीं पर रथ को रोक, अब मैं परमेश्वर को जान गया, अब मुझे क्या करना है ना, अब तू मुझे बपतिस्मा दे ताकि मेरा पूरा परमेश्वर उद्धार कर सके, मुझे नया जीवन मिल सके। जब परमेश्वर को एक इंसान जब जान लेता है और तब वो क्या करता है, निर्णय लेता है अंदर से, मन से ना। कई लोगों का मन कठोर होता है, मगर परमेश्वर का मन जब हम जान जाते हैं, परमेश्वर बोलता है कि ना मैं उसका मन जो कठोर है ना, उसमें से कठोर का मतलब है पत्थर जैसा, अगर तुम्हारा मन क्यों ना होगा, मैं उसको निकाल कर उसके अंदर मांस का हृदय बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर लोगों के मनों को बदलता है। जब परमेश्वर को एक व्यक्ति जब परमेश्वर को जान जाता है, परमेश्वर उसके जीवनों को बदलता है। एक मेरा दोस्त है जो बहुत लोगों से मारा मारी, झगड़ा करना, दारू पीना, तो हमेशा यही काम करता था। और उसने कभी परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, कभी लोगों के साथ संगति नहीं किया। जब उसका मुलाकात है ना मेरे से हुआ और मैंने उसको कलीसिया में लेकर गया, प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुनाने के बाद में जब उसने परमेश्वर को जान लिया, और जानने के बाद में उसके पड़ोस में है ना लड़ाई हो रहा है, और लड़ाई होने के बाद वो गवाही दे रहा है कि वो लड़ाई हो रहा है, मगर बोलता है मेरा अंदर से हिम्मत नहीं कर रहा है कि जाकर उसको बचाऊं या जाकर उसको मारा मारी करूं और अपने दोस्त को बचाऊं। क्यों? कारण जब एक इंसान परमेश्वर के अंदर ना, वो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आ जाता है, उसका मन परमेश्वर क्या करता है, बदल देता है। हालेलुया। आज उसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया और आज तो उसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार किया। ये है परमेश्वर को जानना, ये है परमेश्वर के जानने के बाद में उसका जीवन में बदलाव आना ना। यही है परमेश्वर हमें आपके जीवनों में करता है। इसीलिए याद है यीशु मसीह के पीछे भीड़ 5000 लोगों को खाना खिलाना। उसके बाद में भीड़ क्या किया ना, उनके पीछे पीछे जा रही है, मगर कोई भी ना क्यों आ रहा था, लोग खाने के लिए आ रहा है। 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खाना खिलाया। भीड़ क्या हो गया, बढ़ते जा रहा है। यीशु मसीह उनको खाना खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है। मगर क्या हुआ, जब यीशु मसीह ने उनको एक शब्द कहा कि जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, वही मेरा शिष्य है। हाँ, लोगों ने क्या किया, आज यीशु मसीह कुछ कड़वा बातें बोल रहा है, ये हजम नहीं हो रही मुझे ना। वो लोग परमेश्वर को नहीं जान पा रहे, वो लोग परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे, और वो लोग क्या किया, भीड़ छोड़ के चला गया। उसके बाद में क्या हो गया, यीशु मसीह के चेलों को पूछा है ना, यीशु मसीह को चेलों को पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? यीशु मसीह के चेलों ने क्या कहा ना, प्रभु यीशु, जीवन की बातें तो आपके पास है, आपको हम छोड़कर कहाँ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले क्या हुआ, जान गए कि यही हमारा उद्धार करता है, यही हमारा परमेश्वर है। और उसने क्या किया ना, अपने जीवन को परमेश्वर, यीशु मसीह ने 12 चेलों को तैयार किया, और तैयार होने के द्वारा क्या हो गया, लोगों ने जान गए यही मेरा हमारा उद्धार करता है, यही मेरा खुदा है, यही मेरा परमेश्वर है। और उसके बाद में ना हम देखते 12 चेलों में से एक चेला, वो उसने क्या किया है ना, परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर जान नहीं पाया, और परमेश्वर को यीशु मसीह को 30 सिक्कों में क्या किया, बेच दिया। कारण उसके अंदर कौन आया, शैतान। बाइबल में लिखा है कि उसके अंदर शैतान समा गया, यहूदा के अंदर, और शैतान आने के द्वारा उसने यीशु को 30 सिक्कों में बेच दिया। और उसने क्या किया, यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया, और अपना जीवन क्या किया ना, 30 सिक्कों में यीशु को बेचा और पश्चाताप नहीं किया, मगर उसने क्या किया, शैतान ने उसको लेकर फांसी की तरफ लेकर चला गया, और आखिरी में उसने अपना जीवन नष्ट कर दिया। हमें शैतान हमारे मन को कई बार भटकाता है कि हम परमेश्वर को ना जाने। हम चुप नहीं रहते हैं ना, क्योंकि हम बहुत बोलते हैं ना। बोलने वाले लोग, बाइबल में लिखा है ना, बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर रहो है ना। बाइबल में स्पष्ट हमें सिखाता है, हर एक चीज़ परमेश्वर हमें सिखाता है। हम परमेश्वर को जब जान जाते हैं, तो हमें परमेश्वर ने कहा ना कि तुम क्या करो, चुपचाप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ,
मैं ही तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ। क्योंकि शैतान कई बार हमारे जीवन में ना ऐसी चीज़ें लेकर आता है, हम चुप नहीं रहते हैं तो शैतान हमारे मन को क्या करता है, भटकाता है ना। क्योंकि शैतान हमारे जीवनों में ऐसी चीज़ें लेकर आता है, जैसे यहूदा यीशु मसीह का चेला जो शासन चला और उसके जीवन में शैतान आया, जो वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाया। हम और आप जो उसको देखा नहीं, तो कैसे हम परमेश्वर को पहचानेंगे। हालेलुया। पर हमारे आपके पास परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र वचन है, इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जहाँ भी मेरे नाम से कितने लोग होंगे, हाँ, परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है। ये हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का जो वादा है ना, इब्रानी 13:5 में कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। अगर हम इन बातों पर, इन वचनों पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर कहता है अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। ना शैतान हमारे जीवन में लड़ाइयों को परिवार में लेकर आता है ना। अगर लड़ाइयों को, अगर हमारे घर में लड़ाइयों को शैतान लेकर आता है, और जब एक जोर जोर से चिल्ला रहा है, अगर दूसरा अगर चुप हो जाएगा तो क्या होगा, लड़ाई वहीं पर शांत हो जाएगा ना। मत दोनों एक दूसरे से जब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, तो लड़ाई नहीं, क्या होता है, हंगामा खड़ा हो जाता है, राय का पहाड़ बना देते हैं ना। जो बातें नहीं मन में आती हैं वो चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाता है ना। शैतान कई बार हमारे जीवनों में लेकर आता है। क्यों? परमेश्वर कहता है कि तुम चुपचाप रहो और मुझे जानो, है ना। इसीलिए परमेश्वर बोलता है ना कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, क्योंकि पूरे जातियों में, पूरे संसार में मैं महान हूँ। हालेलुया ना। हम और आप ना परमेश्वर के सामने चुप रहो ना, परमेश्वर को अपना काम करने दो। निर्गमन का 14:14 में कहता है ना, लोग कुड़कुड़ा रहे ना, इजराइल से लोगों को छुड़ा के लाया मूसा ने, मगर लोग कुड़कुड़ा रहे, और कुड़कुड़ाने के बाद में क्या कर रहे हैं, तुम हमें यहाँ पर क्या मरने के लिए लाया क्या? वहाँ ना फिरौन के यहाँ क्या हमारे पास वहाँ कब्रें नहीं थी? हाँ, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। पर मूसा ने क्या कहा ना, परमेश्वर ने जब उसको लाठी दिया, बोला जाओ उस लाठी को क्या कर समुद्र में रख, समुद्र क्या होगा, 2 भाग होगा। मगर मूसा के अंदर वो शब्द क्या था, परमेश्वर ने शब्द क्या दिया, तुम चुपचाप रहो ना। वो शब्द क्या था, पावरफुल था ना स्टेटमेंट, बोलता चुपचाप रहो और खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का सामर्थ को देखो जो तुम्हारे जीवन में करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों में ना ऐसी चीज़ें लेकर आता है। पर हम शैतान कई बार है ना, हमारे हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो मन हमारा भटकता है ना, कि कुछ नहीं करो ना, कुछ मत करो, कुछ नहीं होगा ना। शैतान हमारे मन में ऐसी चीज़ डालता है, प्रार्थना करते हैं और मन भटकाता है, बुराई की तरफ लेके जाता है, कुछ नहीं होता है ना। और कलीसिया में जाएंगे तो क्या हमारा प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर ना। शैतान कई बार ऐसी चीज़ें हमारे चीज़ों में डालेगा ना। हम लोग कई बार पास्टर से प्रार्थना करते हैं तो ना उस पर भी विश्वास नहीं रखते ना, शायद होगा कि नहीं होगा पता नहीं ना। शैतान कई ऐसी हमारे जीवन में मन भटकाने के लिए डालता है। कई बार हम लोग ना एक पास्टर नहीं दूसरे पास्टर से भी प्रार्थना कराते हैं, चलो ये पास्टर से कुछ नहीं हो रहा है, चलो इससे ट्राई मारते हैं ना, कोशिश करते हैं। हम संसार में चलो इधर भी उड़ी मार लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे भी जाते हैं ना। कई बार हमारा मन, हमारा पैर ना बुराइयों की तरफ, संसार की तरफ चला जाता है। शैतान हमारे मन को भटकाता है। इसीलिए हमें और आपको ना हमेशा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना ना। और परमेश्वर लूका की किताब में 4 अध्याय में देखो, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर शैतान को क्या कहता है ना, लूका का 4 अध्याय वचन 31 से 35। देखो यहाँ पर शैतान को किस तरह परमेश्वर डांटता है। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबके दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उससे उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यहाँ पर शैतान किसको जान गया? परमेश्वर ना, यीशु मसीह को परमेश्वर जान गया। हाँ, और कहता है, तब यीशु ने कहा, यीशु ने उसे डांट कर कहा,
क्या कहा, धप, सब कुछ ध्यान से सुनो ना। यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे उस बीच में से फटकार कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। हालेलुया ना। हमें आप ना यहाँ पर क्या हो गया, जो दुष्ट शैतान था यीशु मसीह को जान गया कि तेरा मेरा क्या नाता है ना, मुझे है ना इसमें से निकाल मत। और यीशु मसीह ने कहा ना चुप हो जा। तो कई बार शैतान हमारे आपके जीवनों में हावी होते हैं, कई बार हमारे जीवन में अटैक करते हैं, हम उससे न वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद नहीं, आपको परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार ना, जैसे यीशु मसीह को अधिकार मिला और यीशु मसीह ने आपको और हमें भी अधिकार दिया ना। यूहन्ना का 14:12 में कहता है कि जो काम मैं करता हूँ तो तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया ना। कैसे करोगे? यीशु मसीह ने जैसे कहा चुप हो जा और इसके अंदर से क्या कर, निकल जा। और उसी समय क्या हो गया, दुष्ट आत्मा निकल के चला गया। हालेलुया ना। ऐसे ही परमेश्वर हमारे आपके जीवनों में ना, यीशु मसीह के पास ना शैतान आया ना, मत्ती का 4 अध्याय में यीशु मसीह ने उसको क्या कहा ना, डांट कर कहा ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से क्या होगा, जिंदा होगा। शैतान कई बार हमारे अंदर वो परीक्षा लेकर आ सकता है, कई बार हमारे जीवन में समस्या लेकर आ सकता है, और हमें और आपका विश्वास परमेश्वर के बनाए रखना है। कई बार हम लोग विश्वास को बनाए नहीं रखने की वजह से हमारा मन डगमगा जाता है, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। और उस विश्वास को कमजोर होने मत दो ना। लूका का 19 अध्याय 40 में यहाँ पर यीशु मसीह जब यरूशलेम शहर आ रहे थे ना, अपने गांव में जब आ रहे थे, तो लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह का खूब स्वागत किया है ना। कोई कपड़े उतार कर डाला, कोई डालियों को है ना, कोई यीशु मसीह का स्वागत किया और चिल्ला चिल्ला कर होसैना होसैना यीशु का क्या कर रहा है, जय जयकार कर रहा है, क्योंकि वही परमेश्वर है। वो लोग परमेश्वर को जान गए कि यही हमारा उद्धार करता है। और वो गधे पर बैठकर जब आया तो वहाँ पर क्या क्या करने लगे, 19 लूका का 19:40 में कहता है यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम प्रवेश कर रहे थे, तो फरीसी लोगों ने कहा अपने चेलों को समझा। तब यीशु का उत्तर है ना 19 का 40 में उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया ना। परमेश्वर को जब इंसान कोई भी जान जाता है ना, वो चुप नहीं बैठता ना, वो चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की गवाही देता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है, क्योंकि हम और आप परमेश्वर को जान गए ना। कई बार हम और आप परमेश्वर को नहीं जानते तो शैतान हमारे जीवन में कई चीजें लेकर आ सकता है, मगर हमें ध्यान रखना है ना, कीचड़ में पत्थर मत फेंको, नहीं तो क्या होगा, हमारे ऊपर ही आएगा ना। हमें ध्यान रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, है ना। शैतान हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें लेकर डाल सकता है, मगर हमारा परमेश्वर को जो हम जान गए हैं तो उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना ना। आखिरी में मैं एक ही चीज बोलूंगा, अय्यूब के जीवन की कहानी को याद करो। अय्यूब के जीवन में ना कितना तकलीफ आया, मैं इस कहानी, ये संदेश का आखिरी ना यही चीजें हैं ना। आखिरी में अय्यूब ने पूरा जीवन ना यीशु परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। एक ही दिन में उसके बच्चे मरे, एक ही दिन में उसके खेत खलिहान में आग लग गया, सारा सेवक उसके ना दुश्मन उनके जानवरों को लेके चला गया, पूरा एक ही दिन में नुकसान हो गया, मगर उसके जीवन का लाइफ का जीवन निकल, वो चुप नहीं बैठ सकता ना। हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, ऐसा तकलीफ अगर आ जाएगा और ये परमेश्वर तू कहाँ है, कहाँ है, हम तेरी आराधना करते हैं, तू जीवित परमेश्वर है, तो हमारी प्रार्थना सुनता है, सब कुछ करता है, मगर अय्यूब का जीवन को देखो, चुप रहा हो ना, चुपचाप। उसके जीवन में जब घोड़े आ गए, समस्याएं शैतान ने जब डाला ना, वो क्या किया, चुप रहा ना। उसकी पत्नी बोलती है जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है उस परमेश्वर का नाम लेकर क्या कर, मर जा। हाँ, और परमेश्वर का वचन उसने सुना, क्योंकि परमेश्वर उसने जाना, क्योंकि वो धर्मी और खरा इंसान था। अय्यूब ने कहा जब परमेश्वर ने दिया तो मैंने दोनों हाथों से लिया, अब उसने ले लिया है तो मैं अपने हाथों को पीछे क्यों करूं ना। वो चुपचाप अपने दुखों को सहा और परमेश्वर ने उसके जीवन में वो आशीष को दुगना पैदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया ना। परमेश्वर को तालियां दे सकते हैं।
जब कई ऐसी समस्या हमारे जीवन में लेकर आता है, पर हमें और आपको चुप रहना ना, और चुप रहकर उस सारी तकलीफों को सहना। और परमेश्वर आपके लिए जैसे अय्यूब के जीवन में दुगना आशीष लेकर आया ना, वैसा आशीष हमारे आपके जीवन में भी लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए चुप होकर हमें परमेश्वर को जानना ना, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर परमेश्वर को चुप होकर जानना है। परमेश्वर के सामने जाकर ना क्या करना है? प्रार्थना करना ना। परमेश्वर को जानना है तो प्रार्थना करना। रोमियो का 8:26, अगर आपको प्रार्थना नहीं करना आता है, आप घुटने पर जाओ, परमेश्वर के सामने जाओ, आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिखाएगा कि कैसे प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करना है और उसे जानना है ना। और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र तो जीवित जो उसका वचन है उसे पढ़ना और सुनना है ना। जब जानने, अगर चुप होकर परमेश्वर को जानना है तो वचन को पढ़ना और सुनना और परमेश्वर के भवन में बने रहना। हालेलुया, है ना। और उपवास रखना, परमेश्वर के साथ संगति करना और परमेश्वर के और करीब आ सको जितना हो सकता है। परमेश्वर की महिमा ना, यहोशू का 1:8 बोलता है कि परमेश्वर का वचन आपके मन से, आपके चित्त से उतरने न पाए ना, और दिन रात उसी पर क्या कर ध्यान रखे। हमें भी वही काम करना है, क्योंकि हम परमेश्वर को जानना है, हमें और आपको परमेश्वर को जानना है। इसीलिए उसको क्या करना है? उसको जानना, उसके बीच चलना, है ना। दो भाई, जो बड़ा भाई और उसका छोटा भाई बहुत मतलब संसार के लोगों के साथ जीवन जी रहा है और लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। उनकी दोस्ती बराबर नहीं है। छोटा भाई और नशा करना, बुराई का जीवन जीना, उसने उसके गलत दोस्तों के द्वारा एक भाइयों, उनके दोस्तों के साथ ना, छोटे भाई का जो दोस्तों के साथ में लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के द्वारा ना उसका हाथ से मर्डर हो गया। उसका खून पूरा उसके कपड़े में लगा और लगने के बाद वो डर गया। और डरने के बाद में वो अपने ना भागते भागते अपने घर पर आया। अब घर पे आने के बाद में अपने भाई को सारी कहानी बताया, और सारी कहानी बताने के बाद में उसका भाई ने बोला तू अपने कपड़े को उतार। उसने तुरंत कपड़े को उतारा और उसका बड़ा भाई उस कपड़े को पहनकर, और उसी समय पुलिस उसके घर पे दरवाजे पर आई और उसने उसके पुलिस वाले ने ना उसके बड़े भाई को ना रिहा करके, मतलब रिहा नहीं ना, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद में उसको उम्र कैद का सजा सुनाया गया। और वो छोटा भाई जाकर गवाही दे रहा है कि मेरा बड़ा भाई ने मर्डर नहीं किया और मैंने मर्डर किया। मगर जज वहाँ पर किसी उसका भाई का सुनवाई नहीं किया, और आखिरी में उसका बड़ा भाई है ना उस उम्र कैद का सजा मिलने के द्वारा अपने जीवन को उसने बिताया। मगर उसी प्रकार ना यहाँ पर एक बड़ा भाई अपने भाई के अपराधों को छुपाने के लिए चुप रहकर वो खुद ना अपना बलि दिया, मतलब ना सजा भुगता। मगर उसी प्रकार यीशु मसीह भी क्रूस पर हमारे आपके लिए चुप रहकर सारे दर्द को अपने पर लेकर हमें और आपको उद्धार दिलाया। और वो जानने के लिए हमें और आपको बताया कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यही है, यीशु क्रूस पर चुप रहकर ना पिता से भी यही सबका ना ये नहीं जानते इन्हें क्षमा कर ना हमारे आपके लिए। तो चुप होकर ना आज हमें और आपको भी ना परमेश्वर को हल्के में ना लेना, परंतु परमेश्वर को जानना और उसे पहचानना और उसके पीछे चलना ना। हमें भी यीशु को प्रभु जानकर ना अंगीकार करना, यह हमारा उद्धारकर्ता या मुक्तिदाता के रूप में उसे स्वीकार करना कि यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा परमेश्वर है ना। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने यहाँ पर भजन संहिता 46:10 में कहा चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ तुम्हारा। हमें और आपको जानना है कि यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा खुदा है, यही मेरा ना अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। आमीन।